स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने एपी सीरीज डिस्कस किया था। जीपी सीरीज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले वाला जो टॉपिक था जीपी सीरीज, वो आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद जो जीपी सीरीज है, तो जीपी सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टॉपिक है हमारा। जीपी सीरीज तो सबसे पहले जीपी सीरीज, इन विच सीरीज द कॉमन रेशियो आर सेम, दैट इज कॉल्ड जीपी सीरीज। यानी कि पूरी सीरीज में जैसे जब भी हम सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो रेशियो आएगा वो ईच एवरी टर्म आर इक्वल। तो जो जीपी सीरीज होती है, जीपी सीरीज हमारी होती है जीपी सीरीज ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, डॉट ये हमारी जीपी सीरीज होती है। अब यहाँ पे ए क्या है? ए इज द फर्स्ट टर्म। एपी सीरीज में भी मैंने आपको बताया था कि ए क्या है हमारा, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड जब रेशो निकालेंगे तो क्या होगा? एंड कॉमन रेशो कॉमन रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। तो सेकेंड टर्म क्या है? यहाँ सेकेंड टर्म है हमारी, यानी कि T2 को डिवाइड कर देंगे किससे? T1 से। ठीक है, तो T2 को T1 से जब डिवाइड करेंगे तो T2 यानी कि सेकेंड टर्म है हमारे पास में AR अपॉन, और फर्स्ट टर्म है हमारे पास में A। तो A से A कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? R। तो R हमारा यहाँ पे क्या है? कॉमन रेशो है। ठीक है, तो इस तरह से जब भी हमें कोई जीपी सीरीज दी हुई होगी, तो जीपी सीरीज में फर्स्ट टर्म, जो भी फर्स्ट टर्म होगी वो तो फर्स्ट टर्म है ही है, लेकिन उसके बाद जब हम कॉमन रेशो निकालेंगे तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, और अगर आगे भी जैसे थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करेंगे या फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करेंगे। एक दो टर्म निकाल के देख लेते हैं कि हमारा जो रेशो है वो इक्वल आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से तो हम ये रेशो निकालते हैं। उसके बाद जो हमारा ये निकालते हैं nth टर्म। भाई ये तो फर्स्ट टर्म हो गई, फिर सेकंड टर्म हो गई, फिर थर्ड टर्म हो गई, फिर फोर्थ टर्म हो गई। सपोज हमसे पूछा जाता है कि nth टर्म क्या होगी किसी भी सीरीज की nth टर्म, तो nth टर्म निकालने के लिए क्या होगा? तो Tn इक्वल टू A इंटू R की पावर n-1। ये हमारी क्या है? nth टर्म है, ये हमारी nth टर्म है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं जब हमारा फर्स्ट टर्म पे हम जा रहे हैं तो फर्स्ट टर्म पे क्या है? यहाँ R की पावर 0 है, सेकंड टर्म पे R की जो पावर है वो 1 है, और थर्ड टर्म पे R की पावर 2 है, और फोर्थ टर्म पे R की पावर 3 है। यानी कि जैसे ही फोर्थ टर्म पे जा रहे हैं तो R की पावर 3। इसीलिए जब हम n टर्म पर जाएंगे, जब हमें nth टर्म हमें निकालनी होगी, तो वहां क्या होगा? n में से एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये nth टर्म हमारी आ जाएगी कि
Tn इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n-1। ठीक, इस तरह से हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में अब हमें फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन दे दिया हमें कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द जीपी सीरीज। फाइंड द क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द जीपी सीरीज हमसे 10th टर्म पूछी जा रही है। ठीक है, तो और जो सीरीज दी हुई है, सीरीज क्या है, ऑफ द जीपी। ठीक है, तो ये हमारे पास में दिया हुआ है 3 -6 12 डॉट 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 डॉट, ये हमारी जीपी सीरीज है। ठीक, अब हमें सबसे पहले जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे क्या है, ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए की वैल्यू है 3, फर्स्ट टर्म हमारी 3 है। फिर निकालेंगे कॉमन रेशो, जब कॉमन रेशो निकालेंगे तो कॉमन रेशो निकालने के लिए हमें पता है कि सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना होता है, तो कॉमन रेशो यानी कि आर इज इक्वल टू -6/3, तो ये डिवाइड होने के बाद में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2, तो ये हमारा कॉमन रेशो आ गया। ठीक है, अब हम इसको आगे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, जब आगे सोल्व करेंगे तो अब ये वैल्यू हम पुटअप कर देंगे, फॉर्मूले में। ठीक है, तो ये हमारा अब सबसे पहले फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, Tn इक्वल्स टू a इंटू आर की पावर n-1। अब यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, हमें दिया हुआ है a, फर्स्ट टर्म दी हुई है, a हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमें दी हुई है 3, तो a की वैल्यू 3, r हमने निकाल लिया कॉमन रेशो -2, उसके बाद n की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, पुट कर दो वैल्यू, तो T10 इक्वल्स टू a की वैल्यू 3 इंटू आर की वैल्यू -2 की पावर कितना n-1 यानी कि 10-1, तो ये कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 इंटू इसकी -2 की पावर 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 512, कितना आ जाएगा, तो 2 की पावर जब हमने 9 किया तो ये आ गया हमारा -512। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद में ये आ जाएगा -1536, तो ये हमारा पास में जो 10th टर्म आएगी जीपी सीरीज की वो ये आएगी। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इस तरह से कोई भी टर्म हमें फाइंड करनी हो, कोई जीपी दिया, जीपी सीरीज दी रखी हो और उसकी कोई पर्टिकुलर टर्म हमसे पूछी जाती है तो हम इस तरह से उसकी टर्म निकाल लेते हैं। अब उसके बाद में आता है कि अगर हमें जीपी सीरीज दे रखी है
और उसका सम निकालना है, तो उस कंडीशन में क्या है, तो जब सम निकालना होता है तो सम निकालने के लिए सम निकालेंगे या उससे पहले एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल 2 में क्या है कि इफ थर्ड टर्म एंड सेवंथ टर्म ऑफ ए जीपी third term and seventh term of a GP are 4 and 64. Third term and seventh term of a GP are 4 and 64. ठीक है, रख सकते हो ये। ठीक है, और तो फाइंड जीपी, तो हमें जीपी सीरीज निकालनी हमारे। तो अब सबसे पहले जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में क्या होगा, जो थर्ड टर्म कौन सी है, यानी कि टी थ्री कितना होता है, टी3 होता है हमारा AR² इजिकल टू दिया हुआ है हमें 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सेवंथ टर्म दी हुई है, यानी कि टी7 होता है A×R की पावर 6 इजिकल टू दे रखा है 64। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहां से हमें जीपी सीरीज निकालनी है। तो सबसे पहले जीपी सीरीज निकालने के लिए दो चीजों की हमें जरूरत है। किसकी, एक तो फर्स्ट टर्म की और एक कॉमन रेशो की। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो जब हमें मिल जाएंगे तो हम जीपी सीरीज हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ऑन डिवाइडिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो ऑन डिवाइडिंग 2 फ्रॉम फर्स्ट, जब हम सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, AR की पावर 6 अपॉन AR² इजिकल टू 64 अपॉन 4। ठीक है, तो A से यहाँ A से A कैंसिल हो गया, 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा R की पावर 4 इजिकल टू, जब 4 से 64 को डिवाइड किया तो 16। ठीक है, और यहाँ पे R की वैल्यू आ जाएगी +-2। ठीक, अब +-2 आ गई। अब उसके बाद R की वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ पुट इन फर्स्ट, जब हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1, ए की वैल्यू आ गई 1, आर की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, आर की वैल्यू ये आ गई। अब ये ए की और आर की वैल्यू किस में रख देंगे, जो सीरीज होती है। अब सीरीज क्या होती है, नाउ जीपी सीरीज, जीपी सीरीज। तो जो जीपी सीरीज होती है वो क्या होती है, जीपी सीरीज होती है हमारी AR² ये होती है।
इसमें जैसे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें जीपी सीरीज जो मिल जाएगी वो मिल जाएगी 1, 2, 4 तो ये हमारी जीपी सीरीज मिल जाएगी। इस तरह से भी अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हमें कोई दो टर्म दी हुई है कि ये टर्म दे रखी है, थर्ड टर्म या सेवन टर्म या कोई भी दो पर्टिकुलर टर्म दे रखी है और हमसे पूछा गया है कि जीपी सीरीज बना दो इन दो टर्म के बिहाफ पे, तो हम इस तरह से जीपी सीरीज बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि हम जीपी सीरीज का सम कैसे निकालेंगे। तो जीपी सीरीज का सम निकालना है, तो जीपी सीरीज का सम निकालने के लिए तो क्या करना होता है, हमें जीपी सीरीज का सम निकालना है तो to find the sum of n terms of a GP, हमें n टर्म का सम निकालना है जीपी का। ठीक है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये फॉर्मूला हम जब अप्लाई करेंगे जब हमें when r की वैल्यू लेस देन हो 1 से। ठीक है, जब r की वैल्यू लेस देन होगी 1 से तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर r की वैल्यू ग्रेटर है 1 से तो तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Sn इज इक्वल टू a इंटू r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 when r ग्रेटर 1। तो ये तब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जब हमारी r की वैल्यू लेस देन 1 होगी तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब r की वैल्यू ग्रेटर 1 होगी तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही एक क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ eighth terms of the GP। ठीक है जी, अब जीपी जो दे रखी है हमें वो दिया हुआ है 1/2 प्लस 1 फिर प्लस फिर 2 फिर प्लस 2 ये हमें सीरीज दी रखी है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या क्या है वो लिख लेंगे, नेक्स्ट पेज करते हैं। सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फर्स्ट टर्म क्या है, a की वैल्यू है 1/2। ठीक है, उसके बाद r की वैल्यू निकालेंगे, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। जब सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, सेकंड टर्म क्या है हमारी 1/2 डिवाइड सेकंड, फर्स्ट टर्म क्या है 1 और सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 1/2 और सेकंड टर्म है 1।
तो जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से r की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी हमें 2, ठीक है। और n की वैल्यू हमें दी हुई है 8, ठीक। अब हम यूजिंग फॉर्मूला बाई यूजिंग फॉर्मूला, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, एस एन, क्योंकि यहाँ आर की वैल्यू ग्रेटर है 1 से, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा ए इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएगा, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो S8 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 1/2, आर की वैल्यू है 2, n की वैल्यू है 8 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये है। अब इसको हम जैसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1/2 256 माइनस 1, और ये आ गया कैलकुलेट होने के बाद में 255/2। तो ये हमारा सम निकल गया, ठीक है। इस तरह से हम सम निकाल लेते हैं, ठीक। जब हमें कोई जीपी सीरीज दे रखी हो तो हमें सम इस तरह से निकाल लेना है, ठीक है। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है, अगर हमें सीरीज दी हुई है इनफाइनाइट टर्म तक, जब हमें इनफाइनाइट टर्म तक सीरीज दी रखी है और उसका हमें सम निकालना है, तो अब जो सम आएगा वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है द सम ऑफ the sum of infinite the sum of n infinite GP, ठीक है। तब उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा S इनफाइनाइट इज इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस R। तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, S इनफाइनाइट इज इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस R, ठीक है। तो इनफाइनाइट टर्म तक का अगर हमें समय निकालना तो ये हम अप्लाई करेंगे। इसके लिए फॉर एग्जांपल द सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द सीरीज, और सीरीज हमें दी हुई है 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस डॉट 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 टू इनफाइनाइट, टू इनफाइनाइट, ठीक है, टू इन्फिनिटी। अब उसके बाद जब हम सॉल्यूशन करेंगे इसका, सॉल्यूशन में ए की वैल्यू क्या है यहाँ, तो ए है हमारा 1, ए की वैल्यू 1 है। उसके बाद आर की वैल्यू 1/3 है, ठीक। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे ही फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो S इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/1 माइनस R, ठीक है।
कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करके जो आएगा वो आ जाएगा 3/2। ये इसका आंसर है। तो इस तरह से हमें सम निकालने लेना है। अगर हमें इन्फिनिटी टर्म दी हुई है, तब का सम पूछा गया है, तब हम इस तरह से निकालेंगे। ठीक है। अब उसके बाद में इसमें आता है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। ज्योमेट्रिक मीन geometric mean between two numbers। तो दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन हमें निकालना है। तो सपोज देयर आर टू नंबर्स, सपोज देयर आर टू numbers, two numbers A and B, A and B, and G is the geometric mean, and G is the geometric mean। ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन है तब जी स्क्वायर बराबर होगा ए बी के। जी स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए बी के, या जी बराबर ए बी का रूट अंदर, ये होगा। ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन हम निकाल लेते हैं। ठीक। ज्योमेट्रिक मीन में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है? वो ज्योमेट्रिक मीन में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल, कि फाइंड द फोर ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन between 160 and 5। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना। जब हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, दो नंबर हमें दिए हुए हैं और कितने ज्योमेट्रिक मीन निकालने हैं? 4 ज्योमेट्रिक मीन निकालने। तो 4 ज्योमेट्रिक मीन निकालने, एक नंबर, ये तो एक तो दिया हुआ है 160, 4 हमें निकालने हैं, और लास्ट दिया हुआ है फर्स्ट नंबर 160 और लास्ट दिया हुआ है हमारा 5। तो 160, उसके बाद ये G1, G2, G3 और G4। ठीक है। ये तो देयर आर टोटल 6 टर्म्स इन जीपी। देयर आर टोटल 6 टर्म्स इन जीपी, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है हमारी? फर्स्ट टर्म यानी कि ए की वैल्यू है 160। लास्ट टर्म यानी कि टी एन या एल की वैल्यू है हमारे पास 5। ठीक। अब फॉर्मूला होता है हमारा टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n-1। ठीक है। यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? टी एन हमें दिया हुआ है
5, ए हमें दिया हुआ है 160, ठीक है, और आर की पावर n-1 टोटल टर्म कितनी है हमारी 6, तो 6, ठीक, टोटल टर्म है हमारी 6 है, 6 माइनस 1, ठीक है, तो ये आ गया 5/160 इज इक्वल टू आर की पावर 5। डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद में आ जाएगा 1/3 1/32 इज इक्वल टू आर की पावर 5। तो यहाँ आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 1/2, आर की वैल्यू 1/2। तो हमें आर मिल गया, फर्स्ट टर्म हमें पता ही है। अब हम क्या निकाल देंगे, ये G1 G2 G3 G4 निकाल लेंगे। जैसे हमें G1 निकालना है तो G1 क्या होगा हमारा, फर्स्ट टर्म A है, सेकंड टर्म क्या हो जाएगी AR, तो G1 बराबर होगा AR के, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 160, तो 160 इंटू 1/2, तो कितना हो जाएगा ये 80, तो G1 जो आया हमारा वो 80 आया हमारा, ठीक है। और उसके बाद सपोज हमें G2 निकालना है, तो G2 क्या होगा हमारा, G2 होगा AR स्क्वायर, G2 होगा हमारा AR और AR स्क्वायर। जब AR स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ऐसे A की वैल्यू कितनी है 1/2, A की वैल्यू कितनी है 160 इंटू आर की वैल्यू कितनी 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बराबर 40, ठीक है। तो इस तरह से ये G1 G2 G3 हमें मिल जाएंगे। तो अगर हमें कभी भी दो नंबर दिए हुए हों और हमसे पूछा जाता है कि फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर, कितने भी ज्योमेट्रिक मीन हमसे पूछे वो हम निकाल सकते हैं, और उसका यही तरीका है निकालने का, ठीक है। इस तरह से करना है। तो आज ये हमारा जीपी सीरीज हमने पढ़ा, सबसे पहले nth टर्म, फिर सम, फिर उसके बाद में सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म, और उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन, ठीक। तो ये टॉपिक फिनिश हो जाता है, ठीक है। थैंक यू।